अलग मोहल्ले में जो भक्त हैं, अलग अलग एरिया के जो लोग हैं, उनका एक महामंडल होता है और सब साथ प्रसाद देते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और फूल अलग अलग फूलों से भगवान का अभिषेक किया जाता है और फिर उन प्रसाद वाले फूलों को भक्तों का जाता है और भक्तों के द्वारा भगवान पर भक्तों पर डाले जाते हैं और भक्तों भगवान के द्वारा अन्य आए अन्य भक्तों के ऊपर डाला जाता है। इस तरह से यह आनंदम उत्सव होता है। इसमें यूक्रेन में जो सैनिक थे और भगवत गीता पढ़ने के बाद जो कि अपना पूरा जीवन दिए और उन्होंने आज में वो अपनी बड़ी गंभीर कर रहे हैं, वो प्रभु भी आ रहे हैं हमारे पास, उन्हें जीवन के अनुभवों से आपको बताएंगे कि कैसे तो उनको क्या प्रेरणा मिली कि उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ करके अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य लिया। एक विदेशी व्यक्ति ने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य लेने का संकल्प ले लिया और अपने जीवन को कृष्ण भक्ति में दे दिया। क्या कारण है? उनके अनुभव। वो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनको हमने इनवाइट किया है तो वो आ रहे हैं। इस समय वो नेपाल में खड़ा कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इस्कॉन का प्रचार पूरी दुनिया में कर रहे हैं। तो लखनऊ में आप सबके बीच में उपस्थित होंगे। इसके अलावा देवकीनंदन प्रभु जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो उपस्थित होंगे और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने आने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा हमने अन्य सभी मुख्यमंत्री जी सभी लोगों को आमंत्रित किया है। कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं है इसलिए मैं किसी को विशेष नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन इसमें सबका आमंत्रित है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और जितनी भी पार्टियां हो, सब आमंत्रण है कि सब भगवान की भक्ति करें, गीता को पढ़ें और आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करें। तो यह आनंदम महोत्सव रविवार 8 मार्च को शशांक गोष्ठी सुल्तानपुर रोड पर 5 एकड़ में जो भव्य 100 करोड़ मंदिर बन रहा है उसमें यह कार्यक्रम होगा और इसमें लगभग 10,000 लोग आने की संभावना है। तो हमारा निवेदन है कि आप सभी आइए और अपनी इच्छा को लीजिए। मेरा एक निवेदन है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप में कितने लोग, ये मैं व्यक्तिगत पर्सनल आप सबसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि शरीर के बाद जीवन है? कितने लोग मानते हैं? हमारी साथ खड़ा करेंगे। शरीर नष्ट होने के बाद भी जीवन है, कितने लोग इस बात को मानते हैं? जिनको जो मानते हैं वो केवल हाथ खड़ा करें। बहुत कम लोग हैं। अधिकतर सोचते हैं कि ये जीवन ही सब कुछ है, मरने के बाद किसने देखा। लेकिन अगर आप गीता की शिक्षा लोगे तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको दिखा दूंगा कि इस शरीर के बाद भी आपका जीवन है, लेकिन उसकी तैयारी आप में से कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। कुछ लोग जो समझ रहे हैं वो भी केवल इसी भौतिक जीवन को लेकर के गंभीर हैं। लेकिन अगर आप ये समझ पाएंगे कि ये शरीर तो तुम्हारे पास कभी भी छूट जाएगा, बताओ कोई जिम्मेदारी ले सकता है? कोई कह सकता है कि नहीं अगले साल तक हम जिंदा रहेंगे? बोल सकता है कोई? लेकिन क्या खत्म होंगे? ऐसा है? नहीं। बस यही ज्ञान अगर आप समझ जाए, और ये गीता का ज्ञान को हमें नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम किसी का चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से पहले का विषय है। गीता का 5000 साल पहले उस समय